हेलो कक्षा 7 के विद्यार्थियों, विषय विज्ञान में आपका स्वागत है। अगले वीडियो में हमने पढ़ा था कि मनुष्य का उत्सर्जन तंत्र कैसे कार्य करता है, वृक्कों के बारे में पढ़ा था, ठीक है ना। अब हम आगे पढ़ेंगे पादपों में पदार्थों का परिवहन। अध्याय 1 में आपने पढ़ा कि पौधे अपनी जड़ों द्वारा मृदा से जल और खनिज पोषक का अवशोषण करके उन्हें पत्तियों को उपलब्ध कराते हैं। आपने पढ़ा था कि हमारा जो पेड़ होता है, ठीक है, वह अपनी जड़ द्वारा यहाँ से क्या सोखता है, एक तो जल सोखता है और दूसरा होता है लवण, ठीक है। और कहाँ पहुँचाता है, ऊपर अपने पेड़ और प्रकांड तक पहुँचाता है। पत्तियां जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कर प्रकाश संश्लेषण का प्रक्रम द्वारा पौधों के लिए भोजन बनाती हैं। तो जल कौन पहुंचाता है, यहाँ से जड़ जो होती है वो पहुंचाता है। तो खुराक कौन बनाता है, पेड़ों में खुराक कौन बनाता है, पत्ते बनाते हैं। सूर्य प्रकाश की हाजिरी में कार्बन डाइऑक्साइड और जल का इस्तेमाल करके पर्ण जो होता है वह खुराक बनाता है, ठीक है। तो वह भोजन जो बनाती है वह नीचे की ओर भेजती है। यहाँ से जल जो है जड़ जो है वो जल सोखती है, लवण सोखती है और अपने पत्तों तक, डालियों में होकर पत्तों तक पहुंचाती है। अब यहाँ पर जल जो है वह खाना बनाता है, पर्ण जो है वह खाना बनाता है, ठीक है। सूर्य प्रकाश की हाजिरी में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का उपयोग कर अपने हरित कण की मदद से जो खाना बनाता है, मतलब खुराक बनाता है, वह भोजन बनाता है, वह कहाँ पर भेजती है, अपनी जड़ों तक पहुँचाता है। डाली को तो देती है लेकिन अपनी जड़ों तक अपना खुराक पहुँचाता है। तो मतलब जल और लवण ऊपर तक जाता है, जो उसकी जड़ सोखती है। पर्ण जो भोजन बनाता है वह नीचे तक आता है। मतलब कि वाहन कैसे होता है, वाहक कैसे, यहाँ पर वाहक नलियाँ होती है। क्या होती है, वाहक नलियाँ उसके प्रकांडों में, जो ऊपर से नीचे तक लाने का काम भी करती है और नीचे से ले जाने का काम भी करती है। अध्याय 10 में आपने यहाँ यह भी पढ़ा कि सभी जीवों का भोजन उनके लिए ऊर्जा का स्रोत होता है, ठीक है ना। ऊर्जा का स्रोत होता है भोजन। अगर भोजन ना मिले तो जीव ज़्यादा तक जिंदा नहीं रह सकता। जीव की प्रत्येक कोशिकाओं में ग्लूकोज का विखंडन होने से ऊर्जा निर्मुक्त होती है। कोशिकाएं इस ऊर्जा का उपयोग जीवन की मूल क्रियाविधियों को संपादित करने के लिए करती है, ठीक है। अतः यह आवश्यक है कि जीव की प्रत्येक कोशिकाओं को भोजन उपलब्ध कराया जाए। प्रत्येक कोशिकाओं, पेड़ हो तो उसकी हर एक डाली को, हर एक पर्ण को, हर एक थल को, सभी उसके प्रत्येक अंग को भोजन उपलब्ध कराया जाना चाहिए। क्या आपने कभी इस प्रश्न पर विचार किया है कि पौधों की जड़ों द्वारा अवशोषित जल तथा पोषक तत्व पत्तियों तक किस प्रकार पहुंचाए जाते हैं। पौधे के वे भाग जो भोजन नहीं बना सकते, पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन किस प्रकार प्राप्त करते हैं। तो आप हम यहाँ पर यह पढ़ेंगे। हमने आगे इस अध्याय में पढ़ा था कि भोजन पेड़ों के डालियों के बीच, प्रकांड के बीच वाहक नलियाँ होती है। क्या होती है, वाहक नलियाँ होती है, जो नीचे से जड़ द्वारा ग्रहण किया गया जल और खनिज जो है ऊपर तक पहुंचाती है। और ऊपर वाला जो पर्ण भोजन बनाता है प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि से, वह भोजन या ग्लूकोज नीचे जड़ तक पहुंचाया जाता है। किसके द्वारा, वाहक नलियों द्वारा। यहाँ पर देखिए आगे क्या है हमारे लिए, जल और खनिज का परिवहन। पादप मूलों द्वारा जल और खनिजों को अवशोषित करते हैं। मूलों में
मूल रोम होते हैं। क्या होता है मूलों में? मूल रोम होते हैं। देखा है आपने? हमने कक्षा 6 में पढ़ा था, ये ऐसे ऐसे होता है ना। ये जैसे जड़ है तो जड़ में ऐसे ऐसे छोटी छोटी छोटी, कभी आप उखेड़ कर देखना। ठीक है, मूल रोम छोटे छोटे, छोटे बड़े छोटे बड़े। वास्तव में मूल रोम जल में घुले हुए खनिज पोषक पदार्थों और जल के अंतःग्रहण के लिए मूल के सतह क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो मूल क्या होता है? तो जो खनिज पोषक पदार्थ होता है ना, उनको और जल में अंतःग्रहण के लिए मूल के सतह क्षेत्रफल को बढ़ा देता है। ऐसे फैलते रहते हैं मूल बहुत सारे। यहाँ पर पेड़ उगा हुआ होता है, मूल तो कहाँ कहाँ पर चले जाते हैं। ठीक है ना, अगर आप कभी खोद काम करो तो आपको पता चले पेड़ यहाँ पर है लेकिन मूल तो कहाँ पर निकलेगा। तो वह क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं, दूर दूर से पानी को ढूंढ के लेकर वृक्ष को पिलाते हैं, है ना। मूल रोम मृदा कणों के बीच उपस्थित जल के संपर्क में रहते हैं। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि जल किस प्रकार मूल से पत्तियों तक पहुंचता है? पादपों में किस प्रकार का परिवहन तंत्र पाया जाता है? तो उसके बारे में हम अब पढ़ते हैं। देखिए क्या होता है। वाहक नलियों के बारे में तो हमने पढ़ा था, लेकिन कुछ और हो सकता है। देखो, जी हाँ, बूझो सही है। पादपों में मृदा से जल और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए पाइप जैसी वाहिकाएं होती है। वो तो हम जानते थे पहले से, वाहिकाएं होती हैं। ठीक है, पाइप जैसी। ठीक है, दिखाई नहीं पड़ती लेकिन होती है। वाहिकाएं विशेष कोशिकाओं की बनी होती है जो संवहन उत्तक बनाती है। क्या बनाती है? संवहन उत्तक। उत्तक कोशिकाओं का वह समूह होता है जो किसी जीव में किसी कार्य विशेष को संपादित करता है। जल और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए पादपों में जो संवहन उत्तक होता है उसे जल जाइलम कहते हैं या दारू कहते हैं। ठीक है, जाइलम चैनलों नलियों का सतत जाल बनाता है। ठीक है, जाइलम जो होता है, जैसे हमारी रुधिर केशिकाएं होती है, एक बड़ा सा जाल बनता है हमारे शरीर में भी, उसी तरह से वनस्पति के अंदर भी उत्तक, संवहन उत्तक जो होते हैं वो एक जाइलम कहते हैं, उसे उसे जाइलम कहते हैं। एक जाल बनती है नलियों की। तो जाइलम चैनलों का सतत जाल बनाता है जो मूलों को तने और शाखाओं के माध्यम से पत्तियों से जोड़ता है। ठीक है, जाइलम मतलब हमारी वाहक पेशियां हमारे सारी पेशियों से जुड़ी होती है, कोशिकाएं से जुड़ी होती है। उसी तरह से वनस्पतियों में भी, पादपों में भी जो जाइलम होता है वो शाखा, तने और उसी के माध्यम से पत्तियों से भी जुड़ी होती है। और इस प्रकार बना तंत्र पूरे पादप में जल का परिवहन करता है। पूरे पादप में क्या होता है? पूरे पादप में जल का परिवहन करता है। कैसे? तो ये हमारा पेड़ है तो पूरा जाल जो होता है वाहक नलियों का, वो पूरे पेड़ में तने और शाखाओं की मध्य से होकर पर्ण तक पहुंचता है। इस तरह से पूरा जाल फैला होता है और उस पूरे वाहक नलियों में से जल और जो लवण होते हैं वो ऊपर तक पत्ते तक पहुंचते हैं। ठीक है, तो अब आपको समझ में आया। आप जानते हैं कि पत्तियां भोजन का संश्लेषण करती है। भोजन को पादप के सभी भागों में ले जाया जाता है। भोजन पत्ते बनाते हैं लेकिन भोजन को पादप के सभी भागों में, चाहे वो जड़ हो या प्रकांड हो, सभी भागों में ले जाया जाता है। किससे? यह कार्य एक संवहन ऊतक द्वारा किया जाता है जिसे फ्लोएम कहते हैं। ठीक है, जाइलम द्वारा जल पहुंचाया जाता है और फ्लोएम द्वारा, पोषवाह द्वारा भोजन पहुंचाया जाता है। ठीक है, तो यह शब्द आपको याद रखना पड़ेगा। इस यहाँ पर देखिए यह जाइलम है, यह जाइलम है। सूक्ष्म यंत्र द्वारा हम देखेंगे तो हमें दिखाई देगा। ठीक है, यह जाइलम है। जल और खनिजों का परिवहन मूल के एक भाग से किसी वृक्ष में, इस तरह से देखो, ये पत्ते खाना बनाते हैं, नीचे आ गए और जल ऊपर तक जाता है पत्तों तक। ठीक है, इस तरह से जाइलम और फ्लोएम द्वारा। ठीक है,
तो ये चित्र भी आपको याद रखना पड़ेगा। आप अगर चित्र पढ़कर समझाओगे किसी भी प्रश्न का उत्तर तो बहुत अच्छा लगता है और उसके आपके 1-2 मार्क अच्छे से दूसरे भी मिल जाएंगे एक्स्ट्रा। प्रकार जाइलम और फ्लोएम पादपों में पदार्थों का परिवहन करते हैं। पहेली ने देखा कि उसकी माँ यदि भिंडी और अन्य सब्जियां सूख गई हो तो उन्हें कुछ देर के लिए जल में डुबा देती है। यह जानती है कि उनमें जल कैसे प्रवेश करता है। तो क्या होता है, वापस से उसमें जल प्रवेश करेगा जाइलम द्वारा और भिंडी ताजी हो जाएगी। क्रियाकलाप 8.3 11.3 हमें इस क्रियाकलाप के लिए एक कांच का गिलास, पानी, लाल स्याही व एक कोमल शाखी के पौधे की टहनी व एक ब्लेड की आवश्यकता होगी। ये क्रियाकलाप हमने कक्षा 6 में भी किया था, अगर आपको याद है। गिलास को 1/3 पानी में भरे, उसमें कुछ बूंदे लाल स्याही की डाले, एक कोमल शाकीय पौधे की टहनियों के आधार को एक ब्लेड की सहायता से काट कर गिलास में, जैसे कि चित्र 11.8 में दिखाया गया है, अगले दिन इसका अवलोकन करें। आप पाएंगे कि आप अगर अगले दिन यहाँ से काटेंगे ना ऊपर से, तो आपको दिखाई पड़ेगा कि स्याही ऊपर तक पहुँच जाएगी या फिर पत्तों का रंग लाल टपक के उस पे आ जाएंगे। ठीक है, उसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो डाली में जाइलम होती है वो पानी को सोखकर ऊपर पत्ते तक ले जाती है और वह पत्ते पर आपको यह लाल साई देखने को मिलेगी। ठीक है, आप ये घर पे जरूर करना। ये है जाइलम। ठीक है, ये रही वाहक नली। क्या शाकीय पौधे को टहनी का कोई भाग लाल रंग का दिखाई देता है? टहनी को अनुप्रस्थ काटिए तथा इसके अंदर लाल रंग का अवलोकन कीजिए। ठीक है, अब हम देखेंगे बाष्पोत्सर्जन के बारे में। बाष्पोत्सर्जन क्या होता है, तो आपको पता है कि जल जो होता है, हमने कक्षा 6 में भी पढ़ा था, वनस्पति के पत्ते जो होते हैं वह पानी छोड़ते रहते हैं, तो उसको बाष्पोत्सर्जन कहते हैं। कक्षा 6 में आपने पढ़ा कि पादप बाष्पोत्सर्जन के प्रक्रम द्वारा बहुत अधिक जल निर्मुक्त करते हैं। पादप मृदा से खनिज, पोषक तत्व और जल अवशोषित करते हैं। अवशोषित किया गया सारा जल पादप द्वारा उपयोग नहीं किया जाता। पत्तियों की सतह पर उपस्थित रंध्रों से वाष्पोत्सर्जन के प्रक्रम द्वारा जल वाष्पित हो जाता है। ठीक है, अब क्या होता है, पेड़ जो होता है वो जल अवशोषित करता रहता है, खनिज तत्व और जल अवशोषित करता है, सोखता ही रहता है। तो अवशोषित किया सारा जल पादप द्वारा उपयोग नहीं किया जाता। मतलब आप पानी पीते रहोगे तो क्या होगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा कितना आपका शरीर जो होगा वो पानी लेगा। बाद में क्या होगा, आप बाथरूम में ज़्यादा समय निकालोगे। ठीक है ना, मतलब कि सारा पानी आपका मूत्र द्वारा बाहर निकल जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर जल जो है वो सोखते ही रहते हैं पेड़ पौधे, लेकिन वो ज़्यादा हो जाता है तो वो पानी क्या करते हैं, उसका अवशोषित किया गया सारा जल पादप द्वारा उपयोग नहीं किया जाता। तो वह क्या करेंगे, ज़्यादा जल जो होता है वो पत्तियों की सतह पर उपस्थित रंध्रों से वाष्पोत्सर्जन के प्रक्रम द्वारा जल वाष्पित हो जाता है। पत्तियों से जल के वाष्पन से चूषण अभिकर्षण विकसित हो जाता है। यह वैसे ही है जैसे आप स्ट्रो में जल का चूषण करते हैं। विशाल वृक्षों में बहुत अधिक ऊंचाई तक जल का अभिकर्षण इसी प्रकार होता रहता है। वाष्पोत्सर्जन पादप को ठंडा रखने में भी सहायक होता है। जैसे हमें ठंडा रखने के लिए हमें पसीना आता है, ठीक है ना, उसी तरह वाष्पोत्सर्जन जो है वो पादप को ठंडा रखने में सहायक होता है। इसीलिए अगर आप पेड़ के आसपास बैठोगे तो आपको ठंडक लगती रहती है, आपको थोड़ी ठंडक लग रही, क्योंकि पेड़ जो होता है वो पानी छोड़ता रहता है, उसके कारण क्या होता है, उसके आसपास भेज वाला वातावरण होता है, तो इसी कारण आपको थोड़ी ठंडक महसूस होगी। गर्मी के दिनों में हमें पेड़ के नीचे बैठना अच्छा लगता है। यह जो प्रमुख शब्द है, रक्त है, रक्तवाहिनियाँ, केशिका, परिसंचरण तंत्र, डायलिसिस, ये सारे उत्सर्जन तंत्र, हीमोग्लोबिन, हृदय स्पंदन, वृक्क, गुर्दा जिसे कहते हैं, फ्लोएम, पोषवाह, प्लेज्मा, किटा, पट्टिकाणु, नाड़ी स्पंज, लाल रक्त कोशिकाएं, मूल रोम, स्टेटोस्कोप, पसीना जिसे हम श्वेत कहते हैं, उत्तक, मूत्रवाहिनी, मूत्रमार्ग, यूरिकल्म, मूत्राशय, शिरा, श्वेत रक्त कोशिकाएं, जाइलम, दारू,
जैसे कुछ प्रमुख शब्द हैं जो विज्ञान में उपयोग होते हैं, तो यह शब्द आपको याद रखना है। और जब भी आपको पाठ में पूछा जाए तो आप प्रश्न के उत्तर दे रहे हो, तो ये सारे शब्दों का आपको इस्तेमाल करना चाहिए। यहीं पर हमारा जो अध्याय है वो ख़त्म होता है। उसका अभ्यास मैं आपको भेजूँगी, आपको लिख लेना है, ठीक है?